आज से 17 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पहले दिन होगी शोक सभा, सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। यूपी विधानसभा सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक होगी। सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक। घोषणा पत्र में सुझाव के लिए यूपी बीजेपी का अभियान। आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत। सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी। आज अयोध्या का दौरा करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे साथ। आज दोपहर 2 बजे रामलला के दर्शन करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। कई राज्यों के डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। जौनपुर में सपा की समाजवादी विजय यात्रा का आज दूसरा दिन। सुबह 9:30 बजे लखवा बाबूपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। सैन्य धाम भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करेंगे स्वागत। देहरादून में होगा आज सैन्य धाम भूमि पूजन कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद परिजनों का करेंगे सम्मान। आज से चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ की शुरुआत। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ भी करेंगे शिरकत। चित्रकूट में संतों के महाकुंभ में धर्मांतरण, लव जिहाद समेत 12 मुद्दों पर होगा मंथन। संत सम्मेलन 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। सर्ववेद मंदिर में पीएम मोदी ने किया दर्शन। सदगुरु सदाफल देव जी को किया नमन। पीएम के आगमन पर काफी खुश दिखे मंदिर के महंत। उमराहा में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम का संबोधन सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने कहा वाराणसी का विस्तार हो रहा है। वाराणसी में कई भव्य मंदिर बनकर तैयार किए गए। विकास और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन संभव। काशी का विकास देश का विकास का रोडमैप। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को यूपी सरकार भी आजमा सकती है। सूत्रों की माने योजना की रकम 3600 रुपए से बढ़ाकर हर साल 6000 रुपए करने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 दिसंबर को फिर मथुरा जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह के साथ दौरा संभव। जन विश्वास यात्रा का होगा शुभारंभ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें। एसआईटी ने माना सोची समझी साजिश के तहत घटना को दिया गया अंजाम। एसआईटी ने जांच के बाद कोर्ट में लगाई अर्जी। मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर हत्या की धारा 307 जोड़ी। लखीमपुर हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा हत्या की नीयत से किया था एक्सीडेंट। ब्राह्मण वोट के लिए अजय मिश्रा टेनी पर कृपा। बीजेपी को वोट खिसकने का डर। अमेठी से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। 18 दिसंबर को करेंगे पदयात्रा। 2019 का चुनाव हारने के बाद होगी पहली यात्रा। यूपी के जौनपुर में रथ यात्रा के दौरान बोले अखिलेश यादव, डबल इंजन की सरकार हर मुद्दे में फेल। डबल इंजन की सरकार एक दूसरे को टक्कर मार रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। कहा सीएम योगी जानते हैं गंदी है गंगा, इसीलिए नहीं लगाई डुबकी। पीएम पर अखिलेश के हमले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा पीएम पर हमले से पता चला अखिलेश के संस्कार। अयोध्या के लिए भी अखिलेश का यही रुख था। अखिलेश यादव पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश की तुलना औरंगजेब से की। कहा अखिलेश ने अपने पिता और चाचा को हाशिए पर पहुंचाया। पीएम मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश की टिप्पणी पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा मानो तो मोदी जी गंगा जल है, ना मानो तो अखिलेश टोटी का जल है। अखिलेश के बयान पर स्वतंत्रदेव सिंह का पलटवार। कहा अखिलेश की सोच औरंगजेब और जिन्नावादी है। बाबा विश्वनाथ के दर पर आके मांगे माफी। पीएम मोदी को लेकर दिए विवादित बयान पर अखिलेश की सफाई। कहा योगी सरकार के अंत की बात कर रहा था। पीएम मोदी के लिए लंबी उम्र की कामना। जिन्ना वाले बयान पर डैमेज कंट्रोल में जुटी सपा। अबू आजमी ने कहा जिन्ना ने देश का विभाजन किया। जिन्ना को भारतीय मुसलमान पसंद नहीं करते। अंबेडकर नगर बूथ सम्मेलन में पहुंची सपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कही बात। मायावती ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर उठाए सवाल। कहा चुनाव से पहले आधे अधूरे प्रोजेक्ट का हो रहा लोकार्पण, नहीं मिलेगा फायदा।
बीएसपी प्रमुख मायावती का ऐलान, पंजाब में अकाली दल के साथ बनाएगी सरकार। मायावती पर कांग्रेस नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी पर निशाना, कहा बीएसपी में दलित मूवमेंट नहीं, नोट कमाओ मूवमेंट चल रहा है। नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा बीएसपी में टिकट के लिए बोली लगती है, बीएसपी की टिकटों के लिए करोड़ों में लगाती है बोली। सऊदी अरब के तहत भारत में भी तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फरहा फैज ने की मांग। फरहा फैज ने कहा सऊदी में तबलीगी जमात को आतंक का प्रवेश द्वार कहा, मुस्लिम समाज ऐसी जमातों से दूर रहे। श्रावस्ती में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, शादी के बंधन में बंधे 300 जोड़े, विधायक रामफेरन पांडे ने दिया आशीर्वाद। जालौर में निकाली गई गीता जयंती शोभा यात्रा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में निकाली शोभा यात्रा। शिया वक्फ बोर्ड के सभी पदों से वसीम रिजवी ने दिया इस्तीफा, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से पहचानने की अपील। रायबरेली में शहीद के बहन की भव्य शादी, शादी में सेना के जवानों ने निभाया भाई का फर्ज, पिछले साल जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था दुल्हन का भाई। ललितपुर में हाई एक्सटेंशन तार टूटकर झोपड़ी पर गिरी, झोपड़ी में लगी भीषण आग, आग में एक मवेशी की जलकर हुई मौत। बागपत में 2 सगी बहनों पर एसिड अटैक, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म का पिता पर लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, मासूम को मेडिकल के लिए भेजा गया। आगरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, पुलिस ने 20,000 के नामी अमित बावरिया को किया गिरफ्तार, बदमाश पर कई थानों में मुकदमे दर्ज। बांदा में संदिग्ध हालत में नाले में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कौशाम्बी में ट्रेन की चपेट में आया एयरफोन लगाया हुआ युवक, युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की बैटरी के साथ 3 छात्र गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस से 5 छात्र चोरों को किया गिरफ्तार, कार बाइक समेत चोरी का काफी सामान बरामद। मेरठ बागपत हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नशे के खिलाफ सहारनपुर पुलिस का अभियान जारी, 3 तस्कर गिरफ्तार, करीब 1 करोड़ का डोडा पोस्ता बरामद। अवैध शराब भट्टी पर कौशाम्बी पुलिस का छापा, शराब बनाते हुए युवक को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, 6 भट्टियां पुलिस ने की नष्ट। बिजनौर में 3 दिन पहले हुई पुजारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, सट्टेबाजी को लेकर की गई थी पुजारी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में पेट्रोल पंप कर्मियों से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूट की रकम बरामद की गई। नोएडा पुलिस ने फर्जी विज्ञापन प्रसारित करने वाले युवक को अरेस्ट किया, यमुना अथॉरिटी के भूखंड आवंटन का फर्जी विज्ञापन करता था प्रसारित। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड चली गोलियां, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। महोबा में कुएं की सफाई कर रहे किसान को सांप ने काटा, सांप को पकड़कर जिला अस्पताल पहुंचाया किसान ने, जिला अस्पताल में मची अफरा-तफरी। आगरा में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर वसूली, कैंप में खुलेआम 10 रुपए प्रति रजिस्ट्रेशन की वसूली, वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा, दोनों पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। अमरोहा में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में, डीएम की मंडी समिति स्थित मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, मातहतों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, किसानों को फसलों की अच्छी उपज के लिए ट्रेनिंग दी गई। नोएडा में सामने आए कोरोना के 8 नए केस, विदेश से लौटे 5 लोग हुए कोरोना संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए संक्रमितों के सैंपल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा, काशीपुर में महिलाओं से किया संवाद, कहा उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से फिर किया एक वादा, सरकार आने पर 18 साल से ऊपर की सभी लड़कियों को दिया जाएगा 1000 रुपए का भत्ता।
देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 53 हुए। भारत में कोविड टास्क फोर्स प्रमुख वीके पॉल का बड़ा बयान, कहा बदलते हालत में अप्रभावी हो सकती है हमारी वैक्सीन। दिल्ली में आज से खुलेगा कुंडली और सिंगू बॉर्डर। नेशनल हाईवे 44 भी होगा बहाल। शुरुआत में छोटे वाहनों को गुजरने की इजाजत। गाजीपुर से भी होगी किसानों की वापसी। आज गाजीपुर बॉर्डर से 383 दिन बाद राकेश टिकैत की घर वापसी। गाजीपुर से मोदी नगर, दरौला, मंसूरपुर होते निकलेगा फतेह मार्च। मुजफ्फरनगर में टिकैत के पुश्तैनी गांव ससौली में भव्य इंतजाम। घर वापसी पर 11 क्विंटल लड्डू बांटे जाने की तैयारी। यूपी में दर्जनों जगहों पर फतेह मार्च का होगा जोरदार स्वागत। भंडारे और लंगर की तैयारी। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के कई नेता हुए शामिल। बैठक में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में विपक्ष की साझा रणनीति को लेकर हुई चर्चा। लखीमपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। लखीमपुर हिंसा मामले में राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। कहा मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात कर राजनीति का धर्म निभाए पीएम। पणजी में बीजेपी पर ममता बनर्जी का हमला। कहा चुनाव के वक्त गंगा में डूब जाती है बीजेपी, चुनाव के बाद गंगा में तैरती है लाशें। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सैयद जाफर और अजया ठाकुर ने दायर की रिट पिटीशन। एमपी के राजगढ़ में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी। सोसाइटी दफ्तर में खाद देने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। धक्का मुक्की में कई किसानों को आई चोट। भोपाल के सीवेज हादसा मामले में दोषी कंपनी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश। दोनों कर्मचारियों के परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता। मंत्री भूपेंद्र सिंह का ऐलान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी की बड़ी कामयाबी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने 3 नक्सली स्मारक किए ध्वस्त। इनामी नक्सलियों को बनाए गए थे स्मारक। भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही हाईटेक हुआ पुलिस विभाग। इंदौर में ड्रग्स माफियाओं पर नकेल के लिए जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर। भोपाल में ड्रोन के जरिए शहर पर नजर। धार में भोपाल के वन विहार लाए गए तेंदुए के दोनों शावकों की मौत। अधिकारियों का दावा मां से बिछड़ने के बाद दोनों शावकों की हालत थी गंभीर। बिहार के सहरसा में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। पीएम मोदी, राहुल गांधी, राखी सावंत, डीएम और एसपी समेत कई को लगाई वैक्सीन। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर एनडीए में सियासत। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा केंद्र से मिल रही पर्याप्त मदद। सीएम नीतीश कुमार ने जताई आपत्ति। बिहार के मधुबनी में मानवता शर्मसार। नवजात को झाड़ी में छोड़ भागी महिला। बच्ची के प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने नवजात को चाइल्ड लाइन को सौंपा। आज होगी राजस्थान कैबिनेट की बैठक। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के कार्यक्रमों को दिया जाएगा अंतिम रूप। सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। आज से पीसीसी में फिर से लगेगा जनता दरबार। जयपुर में मंत्री सुनेंगे जनता की समस्याएं। पहले दिन बीडी कल्ला और सुखराम बिश्नोई का नंबर। राजस्थान में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। आज प्रदेश के 4 जिलों में वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जयपुर इनकम टैक्स की टेक्निकल विंग में एसीबी का एक्शन। जैन पंकज चौधरी 1.5 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करने के एवज में मांगी थी घूस। राजस्थान के बाड़मेर से सीकर आ रही बस में लगी आग। ड्राइवर ने समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान की बूंदी में चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा। पैर से बांध कर दी यातनाएं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस का नशाखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान। प्रदेश भर में 1159 जगहों पर की गई छापेमारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत 98 एफआईआर दर्ज। 100 लोगों की गिरफ्तारी। बेअदबी मामले में सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम से 7 घंटे तक पूछताछ। पंजाब पुलिस ने एसआईटी टीम से सुनारिया जेल में की पूछताछ। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने संघर्ष तेज करने का किया ऐलान। सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव के साथ बैठक रही बेनतीजा। असम की खास किस्म की चाय ने नीलामी में बनाया रिकॉर्ड। मनोहारी गोल्ड टी 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर बिक्री। हैदराबाद में क्रिसमस को लेकर सजे बाजार। दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का कर रहे सख्ती से पालन। भारतीय मूल की लीना नार फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की सीईओ बनी। 8 साल पुराने लंदन शिफ्ट हुई थी। भारत में अब आदित्य बिरला ग्रुप बेचेगा रिबॉक के जूते। लंबे समय का हुआ समझौता। कोविड में गिरावट के बाद देश को निर्यात में वृद्धि तेजी से बढ़ी है। नवंबर में निर्यात 27% बढ़कर $3.04 अरब।
तेजी से बढ़ रहे शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले हर महीने खोले जा रहे 27 लाख नए अकाउंट। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका समेत 11 देशों को अपने ट्रैवल रेड लिस्ट से हटाया। आज से लागू होंगे नए नियम। अब इन देशों के नागरिकों को ब्रिटेन आने पर क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। साउथ अफ्रीका में विराट कोहली के वनडे खेलने पर सस्पेंस बरकरार। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली से की जा रही है बात। विराट कोहली ने वनडे सीरीज को लेकर बोर्ड से अभी तक नहीं की मांग। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने दी जानकारी। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले कप्तान कोहली की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 दिसंबर को रवाना हो सकती है टीम इंडिया। खबर है परिवार के साथ साउथ अफ्रीका जाएंगे विराट। विवाद पर आज तोड़ सकते हैं चुप्पी।